नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। राहुल तेजस्वी के साथ सिवान में अखिलेश यादव ने लिया यात्रा में हिस्सा। खुली जीप में सवार हुए तीनों नेता। तेजस्वी यादव का दावा, वोटर अधिकार यात्रा की सफलता से एनडीए हुआ विचलित, डर गई बीजेपी। आरजेडी सांसद मनोज झा का बड़ा बयान, यात्रा का अंतिम पड़ाव लेकिन मताधिकार के लिए लड़ाई रहेगी जारी। पीएम मोदी की जापान यात्रा का दूसरा दिन आज। शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के साथ ही जापान के प्रधानमंत्री इशिबा के साथ पीएम मोदी ने की बुलेट ट्रेन की सवारी। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का बड़ा बयान, कहा अगला चुनाव लड़ूंगी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बारिश से बिगड़े हालात, बधाल ज्यूरी के नजदीक फ्लैश फ्लड आने से नेशनल हाईवे ब्लॉक। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर त्रासदी की जांच करेगी 3 सदस्यीय समिति, अब तक 41 लोगों की गई जान। केरल के कुन्नूर में विस्फोट से एक की गई जान, किराए के घर में रह रहा था शख्स, विस्फोट का कारण अब तक अज्ञात। टैरिफ विवाद के बीच भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा ने अमेरिकी सांसद से की मुलाकात, ट्रेड एग्रीमेंट पर की चर्चा। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने से भारी तबाही, 3 लोगों की गई जान, मलबे में कई घर दबे। भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए लंदन में प्रस्ताव सौंपा, मेजबानी के लिए जताई इच्छा। बांग्लादेश में बेहद जोखिम भरा होगा आगामी चुनाव, आयोग ने चुनौतियों को लेकर किया आगाह। अमेरिकी अदालत ने टैरिफ को बताया गैर कानूनी, बौखलाए ट्रंप बोले अंत में जीत हमारी होगी। पाकिस्तान के मंत्री इशाक डार ने रखी शर्त, भारत से हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार पाकिस्तान। दशकों की सबसे भीषण बाढ़ झेल रहा पाकिस्तान का पंजाब, 24 घंटों में 22 की गई जान, 14 लाख लोग प्रभावित। इजरायली हमले में यमन के रक्षा मंत्री और सैन्य प्रमुख की गई जान, दावे पर हूती संगठन ने साधी चुप्पी। तुर्की एयरलाइंस पर सरकार ने लिया यू टर्न, ऑपरेशन सिंदूर में सख्ती के बाद अब विमान लीज पर देने के समझौतों को मंजूरी। राज्यों ने मोदी सरकार से की डिमांड, जीएसटी रिफॉर्म से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए 5 साल तक दे मुआवजा। मुकेश अंबानी ने किया ऐलान, गूगल और मेटा के साथ मिलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज उतरेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में। अडानी स्किल्स एंड एजुकेशन ने लॉन्च किया कर्मा शिक्षा वर्क स्टडी डिप्लोमा, 10वीं 12वीं पास और आईटीआई छात्रों को पढ़ाई के साथ मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग। मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ मराठाओं का गुस्सा फूट पड़ा है, जिसे लेकर सड़कों पर भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल मराठा समुदाय आरक्षण की मांग को लेकर कई बार प्रदर्शन कर चुका है और एक बार फिर सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे के नेतृत्व में प्रदर्शन जारी है, जिसमें मांगों को लेकर जरांगे ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हम मुंबई नहीं छोड़ेंगे। सरकार चाहे गोलियां भी चलाए लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। जेल में डालने के बाद भी हम अपना अनशन चालू रखेंगे। सरकार ने प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी है, इसलिए हम सरकार और पुलिस दोनों का सहयोग करने की हर संभव कोशिश करेंगे। तो वहीं मनोज जरांगे के आंदोलन के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी झुकती हुई नजर आ रही है। बता दें, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल और चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि राज्य सरकार मनोज जरांगे से बातचीत के लिए तैयार है और उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा रहा है। जैसे आप जानते हैं कि सरकार की तरफ से 10% आरक्षण मराठा समुदाय को दिया जा चुका है, लेकिन वो लोग इसे अपर्याप्त मानते हैं और ओबीसी कोटे में शामिल होने की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर ये प्रदर्शन तेज है। खैर, अभी इस आंदोलन ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। पंजाब में भारी बारिश और बाढ़ से पैदा हुए संकट के बीच पंजाब की मान सरकार पूरी तरह से राहत और बचाव कार्यों में जुट गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पूरी कैबिनेट और आम आदमी पार्टी के विधायक बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान और आपके सभी विधायकों ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 1 महीने का वेतन दान करने का सराहनीय फैसला लिया है। यह दिखाता है कि सरकार अपने लोगों के साथ खड़ी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा में पंजाब को काफी नुकसान हुआ है और ये समय है जब सभी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। मान सरकार ने राहत सामग्री जैसे भोजन और जरूरी सामान को प्रभावित इलाकों में पहुंचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। सरकार ने न केवल बड़े शहरों बल्कि दूर दराज के इलाकों में भी मदद पहुंचाने पर खास ध्यान दिया है। मुख्यमंत्री मान खुद स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं और विभिन्न जिलों के प्रशासन से पल पल की जानकारियां ले रहे हैं। बाढ़ प्रबंधन के लिए एक विशेष कमेटी भी बनाई गई है जिसमें कैबिनेट मंत्री बलबीर सिंह, गुरमीत सिंह खुटिया और बरिंदर कुमार गोयल शामिल हैं। ये मंत्री पूरे पंजाब में बाढ़ की स्थिति पर नजर रख रहे हैं। इसके अलावा आपकी महिला विंग की अध्यक्ष और विधायक डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा ने भी महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सहायता सुनिश्चित की है। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा शिविर लगाए हैं और महिलाओं को भोजन, सैनिटरी पैड्स और अन्य जरूरी चीजें उपलब्ध करवाई हैं। राहत शिविरों में प्रसव भी सफलतापूर्वक करवाए गए हैं जिससे माताओं और नवजात शिशुओं को उचित देखभाल मिल सकी है। सरकार ने लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 018122400064 भी जारी किया है जिससे जरूरतमंद लोगों तक तुरंत सहायता पहुंच सके। पंजाब सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि बचाव कार्य और प्रभावी ढंग से चलाया जा सके। ये सभी प्रयास पंजाब सरकार की संवेदनशीलता और लोगों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। प्रयागराज में पूर्व जिला पंचायत सदस्य और बीजेपी नेता की मौत के बाद हर तरफ हड़कंप मच गया था। 22 अगस्त को बीजेपी नेता लापता हुए और फिर उनकी हत्या की खबर ने हर किसी के होश उड़ा दिए। उनकी लाश को 8 टुकड़ों में काटकर पूरा मुफ्ती में रेलवे ट्रैक पर फेंका गया था। लाश की शिनाख्त की गुंजाइश नहीं बची थी, इसलिए पुलिस ने अंतिम संस्कार करा दिया। पुलिस की टीमें 27 अगस्त तक भाजपा नेता रणधीर यादव को चित्रकूट में ढूंढती रही, लेकिन अब पुलिस ने इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझा ली है। दरअसल पुलिस ने खुलासा किया कि रणधीर सिंह यादव की हत्या अवैध संबंधों के चलते की गई है। अवैध संबंध थे दोस्त डॉक्टर उदय की पत्नी के साथ। प्रयागराज से पूर्व जिला पंचायत सदस्य और भाजपा नेता रणधीर यादव मोहम्मदपुर हतिंगा के रहने वाले थे। उनकी पत्नी बबली यादव वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं। 22 अगस्त की रात रणधीर यादव नवाबगंज बाजार में एक ढाबे पर देखे गए थे। उसके बाद से वो लापता हो गए थे। तभी से उनका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आने लगा था। रणधीर यादव की तलाश के दौरान पुलिस को पता चला था कि उनका जानने वाला राम सिंह भी लापता है। राम सिंह PWD का कर्मचारी है। 22 अगस्त को बीजेपी नेता की गुमशुदगी की खबर मिलने के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई थी। 24 अगस्त को रणधीर यादव की स्कॉर्पियो चित्रकूट के देवांगना के पास लावारिस हालत में मिली थी। स्कॉर्पियो से नंबर प्लेट गायब थी, लेकिन कागजात मिल गए थे। प्रयागराज के ACP वरुण कुमार के नेतृत्व में 2 टीमें चित्रकूट पुलिस के साथ जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। पूछताछ, कॉल डिटेल, सोशल मीडिया अकाउंट और सर्विलांस से जो जांच हुई, उससे भाजपा नेता के एक महिला से करीबी रिश्तों की बात पता चली थी। इसी को लेकर जांच आगे बढ़ती गई। जिला पंचायत सदस्य बबली यादव ने पति रणधीर यादव के अपहरण की FIR करते हुए 2 लोगों को नामजद किया था। इसमें एक नाम राम सिंह और दूसरा नाम डॉक्टर उदय का था, जो कि कंपाउंडर थे। क्योंकि करीब 1 महीना पहले डॉक्टर उदय की पत्नी की मौत हो गई थी। कहा जा रहा था कि उसने सुसाइड कर लिया था। हालांकि शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था। तब भाजपा नेता रणधीर यादव और उसके दोस्त डॉक्टर उदय के बीच तीखी तकरार हुई। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उदय की पत्नी की मौत को लेकर रणधीर यादव पर टिप्पणी भी की थी। जांच से ये बात साफ हो रही थी कि डॉक्टर उदय ने अपने करीबी राम सिंह के साथ मिलकर रणधीर को अगवा कर लिया था। राम सिंह की लास्ट लोकेशन चित्रकूट में मिली थी, जबकि रणधीर यादव की लास्ट लोकेशन फाफामऊ प्रयागराज थी। तो वहीं रणधीर यादव की पत्नी बबली यादव अन्य पंचायत सदस्यों के साथ लखनऊ पहुंची थी। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात कर पति के मामले में कार्रवाई की मांग पर अड़ी हुई थी। जिसके बाद गुरुवार को जब पुलिस ने रणधीर यादव के दोस्त राम सिंह को पकड़ा तो उसने पूरी बात कर दी। राम सिंह ने 22 अगस्त को ही हत्या करके लाश प्रयागराज के पूरा मुफ्ती इलाके में फेंकने की बात बताई। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि स्कॉर्पियो में ही रणधीर के सिर पर हमला करने के बाद उसका गला घोंट दिया गया था।
इसके बाद लाश को ट्रेन के आगे रख दिया गया था, जिससे सब कुछ खत्म हो जाए और लाश की शिनाख्त न हो पाए। रणधीर के मुख्य आरोपी डॉक्टर उदय की पत्नी से अवैध संबंध थे। पूछताछ में राम सिंह ने पुलिस को बताया कि उसके चाचा उदय यादव और रणधीर यादव गहरे दोस्त थे, लेकिन धीरे धीरे रणधीर और उदय की पत्नी अंजलि यादव के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। इसी 11 जुलाई को अचानक अंजलि की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। आशंका है कि डॉक्टर उदय ने पहले अपनी पत्नी का कत्ल किया, मगर उस वक्त पुलिस के इन्वॉल्व होने से पहले ही बॉडी का दाह संस्कार करके मामला रफा दफा कर दिया। अब पुलिस अंजलि की मौत को मर्डर केस मानते हुए नए सिरे से जांच शुरू करने जा रही है। उदय को शक था कि इस अपमानजनक हालत और उसकी बीवी की मौत के पीछे रणधीर ही जिम्मेदार है। इसी कारण उसने बदला लेने का मन बनाया और रणधीर की हत्या की साजिश रच डाली। इस मामले में राम सिंह यादव और डॉक्टर उदय की सास लीला यादव को भी गिरफ्तार किया गया है। इन सभी ने मिलकर रणधीर को मौत के घाट उतार दिया। साजिश के मुताबिक 22 अगस्त की रात सबने मिलकर शराब पी और ढाबे पर खाना खाया। फिर राम सिंह, उदय यादव, विजय यादव और उनके नौकर सुजीत ने मिलकर रणधीर की गला दबाकर हत्या कर दी। शहरों के और रास्तों के नाम बदलना वहाँ के लोगों की भावनाओं का के हिसाब से होना चाहिए। आक्रांताओं के नाम नहीं होने चाहिए। आप ये समझकर तालियां मत बजाओ कि मैंने मुसलमानों के नाम नहीं होने चाहिए ऐसा कहा है। ऐसा नहीं कहा है मैंने। आक्रांताओं के मत करो, लेकिन शहीद हवालदार अब्दुल हमीद नाम होना चाहिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम नाम होना चाहिए। ये प्रश्न किसका क्या रिलीजन है इसका नहीं है, कौन देशभक्त है कौन नहीं है उसका है। हमको प्रेरणा किससे मिलती है? जितनी राम प्रसाद बिस्मिल से मिलती है उतनी अशफाकुल्लाह खान से भी मिलती है, मिलनी चाहिए। क्योंकि पूजा पद्धति, खान पान, रीति रिवाज के भेद ये हमारी संस्कृति में भेद के नाते नहीं स्वीकार करते, वो विशिष्टताएं हैं, ये मान्य किया जाता है, इसलिए उसका सम्मान भी किया जाता है, उसका स्वीकार भी किया जाता है। परंतु देश के नाते हम एक है, समाज के नाते हम एक है। तो झगड़े जो हुए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण धीरे धीरे इनको समाप्त करना पड़ेगा। तो रास्तों का नाम बदलना, इसमें मुसलमान विरोध नहीं है, और रास्तों का नाम बदलना इसमें आक्रामकों को छोड़कर बाकी सब स्वीकार है, ये ध्यान रखना। कि नौकरी तो गधे करते हैं, जो निकम्मे आदमी करते हैं। नौकर तो वो होते हैं जिनके पल्ले कुछ नहीं होता। सबसे नीच काम करने वाले नौकर लोग होते हैं, क्योंकि उनका अपनी अकल नहीं होती, अपना दिमाग नहीं होता। बेचारे को जो मालिक कहते हैं उसके हिसाब से चलना पड़ता है। भाई नौकर नौकरी करने वाले नीच आदमी होते हैं, सबसे नीच। ये तो एक रील का पॉइंट बन गया, ध्यान रखना। मैं कह रहा हूँ सबसे नीच आदमी नौकर होता है ना भाई। ऐसा क्यों? नौकरी करने वाला नीच आदमी कैसे हो सकता है? मैं कह रहा हूं आपको अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए काम करना पड़ता है, ये अच्छी बात है। अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए काम करना चाहिए, लेकिन अपना जमीर मारकर काम करना चाहिए, ये गलत है। हमारा काम है ऊपर उठना, मानवता के लिए काम करना, समाज के लिए काम करना, पर्यावरण के लिए काम करना, परमात्मा और प्रकृति के नजदीक जाना, ये अपना काम है। नौकर आदमी जब आकर के नौकरी फिक्स करता है कि तुम्हें इतने बजे से इतने बजे तक रहना है, तुम्हें यह काम करना है और तुम्हें इसके बदले में यह तनख्वाह मिलेगी, फिक्स हो गया। अब उसकी औकात एक गुलाम से ऊपर नहीं रह गई है, क्योंकि जैसे ही आपने एग्रीमेंट साइन किया है, आप 9 बजे के बाद आओगे तो तनख्वाह कट सकती है, 5 बजे से पहले जाओगे तो हाफ डे लेके जाना पड़ेगा। काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हो, जो बॉस ने बोला वही करना पड़ेगा। आप नए तरीका भी कोई लगाते हो तो आप नहीं लगा सकते हो। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो आज की जनरेशन ने देखा वो कोरोना के दौरान देखा। मेरे जैसा आदमी सड़क पर खड़ा होकर यह कह रहा है, भाई तुमने 10वीं क्लास में पढ़ा नहीं है क्या कि ऑक्सीजन शरीर के लिए बढ़िया होती है और कार्बन डाइऑक्साइड नुकसानदायक होती है, और मुंह के ऊपर कपड़ा बांध लेंगे तो हमारी खुद की कार्बन डाइऑक्साइड हमारे मुंह के अंदर जाएगी तो हम बीमार पड़ेंगे, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? तो सामने पुलिस वाला आदमी हमको कह रहा है हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो नौकर हैं। वो जो आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाने आ रही है, मैं उसे डॉक्टर कमलप्रीत सिंह की किताब द वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट दिखा रहा हूं। मैं बता रहा हूं इस वैक्सीन किस कॉपी के 22 नंबर पेज के ऊपर क्या क्या लिखा है, किस वैक्सीन में क्या क्या केमिकल्स हैं और उन केमिकल का आपकी बॉडी के ऊपर क्या असर होना, आपके बच्चों के ऊपर क्या असर होना है। तो वो वैक्सीन लगाने वाली आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, डॉक्टर और जो भी आदमी आ रहा है,
वो कह रहा है हम कुछ नहीं कर सकते, ऊपर से आदेश आया, हम तो नौकर हैं, हमें तो नौकरी करनी है। जिस आदमी को ये लाइन कहनी पड़ जाए कि हम तो नौकर हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, हमें पता है कि जो तुम कह रहे हो वो सही है, उसके बाद भी आप सही निर्णय नहीं ले सकते, क्या आप इसको सबसे नीचता की श्रेणी में नहीं लगाते हो? जो आदमी पता होते हुए हमारी अगली जनरेशन की नसें मार रहा हो, जो आदमी पता होते हुए हमारी अर्थव्यवस्था को खत्म कर रहा हो, क्या वो नीचता की श्रेणी में नहीं आएगा? अस्सलाम वालेकुम। આ ઇલાકો આપ લોગ જોઈ શકો છો, ભાવનગરની અંદર ધોબીઘાટ નામનો આ ઇલાકો છે અને આ ઇલાકાની અંદર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એક બહેતરીન શાનદાર મસ્જિદ હતી, જે મસ્જિદનું નામ છે હસીની હુસૈની મસ્જિદ હતી। આ મૌજૂદા સરકારે ડિમોલેશનના નામ ઉપર એ મસ્જિદને પાડી દીધી છે, પણ ત્યારબાદ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અહીંયાના ઇલાકાના જે આ લોકો મારી પાછળ ઊભા છે એ તમામ લોકોને હું દાદ દઉં છું, આ ઇલાકાના તમામ લોકોને હું દાદ દઉં છું કે જેણે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ રાતોરાત મસ્જિદ પડ્યા બાદ પણ રાતોરાત એક મસ્જિદ ઊભી કરી દીધી। મસ્જિદને તમે વિડીયોની અંદર મસ્જિદને જોઈ શકો છો અને આ મસ્જિદને બનાવવા માટે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ના વખત જોયો છે, ના સમય જોયો છે, ના પોતાનું કામકાજ જોયું છે, બધું પડતું મૂકીને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ રાતોરાત મસ્જિદને બનાવવામાં આવ્યું છે। શું કામ કે નમાઝી બે નમાઝી ન બની જાય, જે છોકરાઓ મદરસાની અંદર તાલીમ હાસિલ કરી રહ્યા છે એની તાલીમ ન છૂટી જાય। પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આ મસ્જિદ આજે બનીને કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે। મસ્જિદની ઉપર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ પતરાનીથી મસ્જિદ બનાવેલી છે। આ વિડીયોની અંદર મસ્જિદને જોઈ શકો છો। આજે આ મસ્જિદ બની તો ગઈ છે, પણ આ મસ્જિદ જે છે એ બન્યા બાદ પણ આ મસ્જિદ જે છે એ કર્જાની અંદર છે। 7 લાખ ઉપરનો કર્જો છે। આ કર્જો કાઢવા માટે આપ લોકોની સામે અમે અપીલ કરી રહ્યા છીએ। જો અલ્લાહ તમને કાંઈ પણ આપ્યું હોય તો આમાં સાથ અને સહકાર આપજો। સાથ ન આપી શકો તો આ વિડીયોને તો ખાલી શેર કરજો। અમે તમારી પાસે કોઈ મસ્જિદની અંદર એસી નખાવવા માટે પૈસા નથી માંગી રહ્યા, અમે તમારી પાસે કોઈ મસ્જિદને પતરા કાઢીને સીલિંગ બનાવવા માટે પૈસા નથી માંગી રહ્યા। અત્યારે જે આ મસ્જિદ જે હાલમાં છે એનાથી સારું તો આપણું ઘર હોય છે। મારી આપ લોકોથી ગુજારિશ છે, આ મસ્જિદની અંદર, આ ખુદાના ઘરની અંદર જો સાથ તમે દઈ શકો તો સાથ દો, નહીતર વિડીયો એવા લોકો જરૂર મોકલાવો કે જે ખુદાની રાહમાં કાક નહીં ને કાક આપી શકે। સલામ અલૈકુમ। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी
कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।